भैया ब्राह्मण बहुत बढ़िया है, लेकिन ब्राह्मण के गुण क्या है, ब्राह्मण के लक्षण क्या है, तो हम बोल नहीं पाते। भोजन करने में, भोजन तो किसी किसी कहाँ बनता है ना, सबके यहाँ भोजन नहीं बनता। बोले चाहे जहाँ चले जाओ, बोले पंडित जी चलो खाना तैयार है, तो पंडित जी कहते हैं खाना तो हम खाते नहीं, खाना तुम्हें घर में खा लियो। जरा सोचो, हम आपके हंसने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई यही है कि आज हम अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम हैं क्या। और उसी तरह भूले बैठे, बोले कैसे, कहा जैसे एक दिन वन में बस के, एक दिन वन में बस के, मृगराज किनारी ने ना हर जायो, और काहू गड़रिया के संग लगो, ताने वही भेड़ न बीच छिपायो। एक शेरनी ने एक शेर के बच्चे को जन्म दे दिया, और जैसे शेर के बच्चे को जन्म दे करके वो शेरनी कहीं जंगल में घूमने चली गई, एक पहुंच गया गड़रिया, तो भेड़ी बकरी लेकर के पहुंचा, और उसी जगह जहां झाड़ी में उसका एक छोटा सा दिना वन में बस के, मृगराज किनारी ना हर जायो, और काहू गड़रिया के संग लगो, ताने वही भेड़ न बीच छिपायो। भूल गयो कुल कर्म सबई, जो पड़ो है भयो तब दूब चरायो। शेर का बच्चा कहीं दूब खाता है, फिर साथ बदल गया, संस्कार बदल गया उसका। भूल गयो कुल कर्म सबई, जो पड़ो है भयो तब दूब चरायो, और सो ही आत्मज्ञान बिना न, अरे भूल के ब्रह्म से जीव कहा जैसे वो शेर का बच्चा दूब चरने लगा, उस शेर वाले सारे संस्कार बोल करके वो भेड़ की आवाज बोलने लगा, हरी दूब चरने लगा। ठीक वही दशा हमारी हो रही मेरे भाई। भूल गए कुल कर्म सब, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम जीव नहीं, हम ब्रह्म हैं, लेकिन जब अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं तो हम ब्रह्म होते हुए जीव बने बैठे हैं। चूंकि ब्रह्म और जीव ने देखा है, न कभी जीव का विनाश होता है और न कभी ब्रह्म का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव एक शरीर, एक ढांचा छोड़ के और दूसरे शरीर फिर पहुंच जाता है। कोई इंसान दुनिया से गया तो गया कहाँ? अगर इंसान मरा तो गया कहाँ? हमारे एक संत ने कहा कि जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के। जो दुनिया से गया है बहुत दूर नहीं गया, बोले तो कहाँ है? कहा जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, और मिलते हैं सब यहीं पे, बस ये कपड़े बदल बदल के मिलते हैं सब यहीं पे, कपड़े बदल बदल के, पुराना ढांचा छोड़ करके, और ये नए नए पिंजड़े को जीव धारण कर लेता है, और फिर दुनिया में आकर के किसी न किसी बहाने से दर्शन देता है। देवाल भगवान नाम में संकीर्तन बोलो, आगे आप जब तक सुनेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय राम, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। भृगु मुनि को श्राप दिया, हम श्राप देते हैं
आने वाले समय में केवल उदर पूर्ति करने के लिए जहां पाओ भक्षा भक्ष तुम आहार करते रहो। लेकिन उन्हीं को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा और करे अपराध को और पाओ फल भोग। यानी ये चर्चा चली शंकर भगवान राजा दक्ष की, और बीच में आपने ब्राह्मण को ले लिया। कहा सर तुम जानते नहीं हो, हलचल कर दे, घर बाहर में विप्लव कर दे, राजधानी में ब्राह्मण अगर कहीं मचल जाए तो आग लगा दे पानी में। कहा सुनो नंदेश्वर, अगर तुमने ब्राह्मण परिवार को श्राप दिया है तो हम तुमको और तुम्हारे शैव संप्रदाय को श्राप देते हैं। आने वाले समय में जो शंकर में शैव संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले होंगे, जो दीक्षित होंगे, वो जानते क्या करेंगे? वो जटाजूट का आश्रय ग्रहण करेंगे। तो हमेशा पाखंडी होंगे, विवादी होंगे और जटाजूट का आश्रय ग्रहण करेंगे। श्राप का आदान प्रदान तो हो गया, सभा जो है समाप्त हो गई। और उसी दिन से राजा दक्ष के बीच में और भगवान शंकर के बीच में जो भी पूछा था विद्वेषण करो तस्मात् न दित्यात्मजाम सखी, इनमें विद्रोह कैसे हो गया? कहा उसी समय से कि दोनों के बीच में बखेड़ा खड़ा हो गया। आज भगवान शंकर ने कहा 10,000 वर्ष बीत रहे, मैंने बताया नहीं, तुम्हारे बाप ने भरी सभा में मेरा अपमान किया था, एकदम मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं। सती माई ने कहा इसका मतलब तुम नहीं जाओगे ना? शंकर बाबा ने कहा हम तो कदाप जाएंगे नहीं। तो कहा जिससे हम चली जाएं, अगर हम चली जाएं, मेरे मैके में कार्यक्रम चल रहा है, भगवान शंकर ने कहा तुमको मना नहीं करेंगे, लेकिन सती महारानी एक बात सुन लीजिएगा। बोले क्या? कहा बिना बुलाए कभी नहीं हरना जाना, 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 बिना बुलाए कभी नहीं हरना जाना। नहीं तो नहीं जाई बहुत अपमाना, नहीं जाई बहुत अपमाना, नहीं जाई बहुत अपमाना, बिना बुलाए कभी नहीं हरना जाना, बिना बुलाए कभी नहीं हरना जाना, बिना बुलाए कभी नहीं हरना जाना, बिना बुलाए कभी नहीं हर न जाना। भगवान शंकर सती महारानी को समझा रहे थे, और नहीं तो वही है जाए बहुत अपमाना। शंकर बाबा ने कहा सती, इस जीव को दो जगह बड़ा कष्ट मिलता है। बोले कहाँ? कहा जन्मत मरत, जीव लेते समय, जन्म लेते समय और मरते समय इसको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। तो कहा तो, और कहा जन्मने और मरने से ज्यादा इस जीव को तीसरी जगह तकलीफ होती है। बोले वो कौन जगह है? कहा जब अपने लोगों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है तो बोले शंकर भगवान की जय। जब अपने लोग, अपने परिवार वाले जिसके लिए तुमने सारा जीवन समाप्त कर दिया, और उसी तरह सुनने को मिलता है आपने क्या किया मेरे लिए। तो जिसने पूरी जिंदगी समाप्त किया है। अर्जुन इसी बात पे कन्हैया से बोल पड़े थे। कहा कन्हैया मुझे अकान मकान दुकान की चिंता नहीं है। बोले चिंता एक बात की। बोले किस बात की? कहा मैंने छोड़ दिया घर द्वार जिस परिवार के लिए, मैंने छोड़ दिया घर द्वार जिस परिवार के लिए, वो परिवार खड़ा है मेरे ऊपर, परिवार खड़ा है मेरे ऊपर, परिवार खड़ा है मेरे ऊपर। मैंने छोड़ दिया घर द्वार इस परिवार के लिए, परिवार खड़ा है मेरे ऊपर।
सती जी, सबसे बड़ा अपनी कष्ट तब होता है जब अपने लोगों द्वारा अपमानित होना पड़ता है और आप जैसा तुम्हारे मन में आए तुम जानो। सती माई ने सुना तो, लेकिन इनका शरीर काला पड़ गया, बड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगी और एक बार भगवान शंकर जी की तरफ देखा और जैसे शंकर जी की तरफ देखा, भगवान भोले शंकर ने सती जी को देखा, सती ने शंकर जी का दर्शन किया और पीछे मुड़ी और 1 2 3 जैसे चली। भगवान भोले शंकर ने कहा ये हमारी सती महारानी का और हमारा आज अंतिम दर्शन है, हमें शरीर से दोबारा दर्शन नहीं होने वाला, तो क्या किया जाए। देखिए, कोई शब्द मुंह से कहना ठीक आसान होता है ना, बनके विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, बनके विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, किंतु संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जान लीजिए, हम दूसरे कहते हैं झूठ बोलना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी लाइन पे जब चल करके देखा जाए तो समझ में आता है भगवान शंकर भोले बाबा ने सोचा कि सती का शरीर आज अंतिम बार इनका दर्शन मिल रहा है, लेकिन वही सती जब नहीं रहेगी तो ये घर की लक्ष्मी कही जाती है, घर की देवियां कि जितनी गृहस्थी बनाए पड़ी होती तो हमारे आप बस की बात नहीं है। शंकर बाबा ने कहा ये सती महारानी ने इस पहाड़ पर जो सामग्री तैयार किया, जो गृहस्थी इकट्ठा किया है ना, इसमें कुछ ऐसे ऐसे सामान हैं, उनके ऊपर जब जब नजर पड़ेगी तो हमें सती की याद आएगी। तो क्या किया जाए, बोले जितने सती की याद दिलाने वाले सामान हैं ये सब हटाओ यहां से। ऐसे नहीं योगी बने भगवान शंकर, कौन सामान हटवा दिया, नंदेश्वर को बुलाया और कहा नंदेश्वर ये जो सामने पिंजरा टंगा है महीना, एक सारिका नाम की महीना पानी नहीं, और वो सती जरा सा ओझल हो जाए तो सती 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 करके वो तब तक आवाज बंद न करे जब तक सती सामने न पहुंच जाए। ये हटाओ इसका पिंजरा। Bye.
समझ थे। भगवान शंकर ने क्या क्या दिया, कहा काम सारिका कंदुक दर्पणा मुझ सैतात पत्र गजन सगादिली। ये उस महीना वाले पिंजड़ा को कहा ले जाओ और सती जी के खेलने वाले गेंद की ले जाओ, इनको श्रृंगार करने वाले सारे सामान। सती महारानी स्नान करके जो पूजन करने के लिए बैठती थी ना, तो गीता की पोथी से लेकर के और शंख भेरी डिंडीभी तक सब वापस कर दिया। कहा ले जाओ सती महारानी के साथ में, इनके मैके देके चले आओ, हमारी सती को पूजन में असुविधा नहीं होनी चाहिए। जो लौकिक दुनिया वाले रीत का निर्वाह करते मेरे भाई, भगवान शंकर ने सब पीछे कर दिया इनके, और आगे आगे सती पहुंची और पीछे पीछे नंदेश्वर सारा सामान लेके पहुंच रही। सती माई ने देखा आगे इनकी एक बहन मिली, और जैसे बहन को देखा बड़ी प्रसन्न होती है, हमारी छोटी बहन मेरे सामने आ रही, लेकिन शब्द उसके बड़े ऊंचे निकले। उसने कहा दीदी आज कार्यक्रम 4 दिन बीत गया तो तुम आ रही हो। अरे पिताजी शायद तुमसे बहुत स्नेह रखते हैं, तुमको 4 दिन पहले आना था। दूसरी बहन बोल पड़ी, उसने कहा क्या बात कर रही हो, मैंने सुना है कि पिताजी ने इनका न्योता नहीं दिया। मेरी बिना न्योते क्या ही है, ऐसे तो अपमान होता है कि अपमान करने में कहीं भागवत पोथी बांटनी पड़ती। एक ने कहा 4 दिन बाद आ रही हो, दूसरी ने कहा इनका न्योता नहीं मिला, और तीसरी बहन बोल पड़ी जब ये हमारी बहन की ये बड़ाई है, इनका बड़प्पन है, यहाँ आ गई ना, इनकी जगह मैं होती तो इधर मुड़ के देखती नहीं। अब सती जहां तक नजर पहुंच रही थी, जो इनको देख रहा है सब वही अपमानित शब्द निकल रहे हैं। एक सामने से देखा राजा दक्ष चले आ रहे थे, और सती माई को बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे बाप आ रहे हैं, चलो देखा जाए। पिता से मिलती, और पिता की जैसे नजर पड़ी कि आगे सती खड़ी हैं, और रास्ता बदलना शुरू किया। लोगों ने कहा महाराज अरे बड़ी बिटिया आ गई, तो सती आ गई, बोले उसका नाम मत लो। जब उसका ध्यान आता है ना, अगर सती याद आती है तो उस नालायक शंकर का ध्यान आ जाता है। इतना क्रोध में 10,000 वर्ष बीत गए, अभी क्रोध कम नहीं हुआ। सती महारानी को एक जगह सम्मान मिला महादारी की तरफ से। माई ने इनको अपनी बाहों भर लिया, गले से लगा लिया, लेकिन सच्चाई उनके भी मुंह से निकल गई। कहा बेटी क्षमा करो, ये तुम्हारा बाप मेरी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब भगवान शंकर सही कह रहे थे। देखिए ममता बड़ी विचित्र होती है, सामने सब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सती माई ने कहा ऐसे नहीं। कभी कभी लोग गुस्से में मुंह से उल्टे शब्द का प्रयोग कर देते हैं, अब अंतर आत्मा में जो भाव छिपा होता है ना, जो बाद में पता चलता है तो अगला सोचने लगता है कि मैंने तो गलती किया, मैंने बहुत बड़ी भूल किया। और इससे ज्यादा दूर नहीं चलेंगे, महाभारत का प्रसंग आप सब सुने। भीष्म पितामह और भगवान गोविंद में एक चर्चा चली। अर्जुन ने कहा कन्हैया से, बोले कल सामना किसका होगा? बोले पितामह का होगा। तो बोले सरकार लेकिन पितामह के सामने हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बोले क्यों? कहा अंगुली पकड़ के चलना सिखाया भीष्म पितामह ने। तो बोले भाई लड़ाई तुम्हारी है, लड़ना तो पड़ेगा। बोले महाराज हमारे दादा ऐसा धनुर्धर कोई देख नहीं पड़ा, और उनके सामने हम लड़ाई लड़ेंगे? अगर आवश्यकता पड़ी तो तुम वादा करो तुम मेरे साथ खड़े होकर के हथियार उठाओगे। भगवान गोविंद ने कहा कि कल के दिन तो हम अपने हाथ में हथियार नहीं उठाएंगे, अगर उठा लिया तो बोले उठाऊंगा तो ना बाप का कहाऊंगा, अपने बाप को नहीं कहाऊंगा। और जिससे उधर पितामह का पता चली, इस पितामह ने कहा अच्छा ये प्रण करके घनश्याम रण में आएंगे, अस्त्र लड़ने के लिए वो नहीं उठाएंगे,
उठाएं अस्त्र तो ना बाप का कहाएंगे। अगर उनकी जिद है ना, तो मेरा भी वादा है, महाभारत में अगर वो हथियार न उठाएंगे तो हम भी सांतन में सुख नहीं कहाएंगे। हम कथा नहीं सुना रहे आपको, वादा इनका है। लेकिन रण के मैदान पहुंचे, आमने सामने देखा, तो जब पितामह की नजर पड़ी भगवान गोविंद के ऊपर, तो भगवान अर्जुन से कुछ बात कर रहे हैं, मीठी मुस्कान में हंस रहे हैं। कौन बात कर रहे थे? भगवान गोविंद ने कहा, अर्जुन। बोले हाँ कन्हैया। बोले सामने देखो। बोले क्या दिखा रहे हो? कहा नैनन ज्वाल देख पारथ से कहें हरि, नैनन ज्वाल देख पारथ से कहें हरि, और सांतन के पूत क्रोध कैले अपारवा। कहा देखो कि बुढ़ापे में ये क्रोध है, सांतन के पूत क्रोध कैले अपारवा। और कहा तो रथ कुरुखेत से भगाई दे, तात जी से हर ले में नहीं कौनो हारवा। किंतु खून उनके तो तोहरे न पानी बाटे, औन से न कम पाथ पौरुख तोहारवा। अब भीष्म के समूहे कहा तो रथ लई चली, काल जहां नाचत हमारे तोहारवा। कहा कहो तो रथ को भगावे नहीं, भीष्म समूहे कहा तो रथ लई चली, लेकिन काल जहां नाचत हमारे तोहारवा। ऐसे अर्जुन ने धीरे से कहा कन्हैया ये रथ का जल्दी मोड़ो, हम तो कल हिसाब से कह रहे हैं उनके सामने नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि रथ को भगावे तो, लेकिन एक चर्चा मुझे और मजबूर कर रही। बोले कैसी? कहा भूलत ना हम वो दिनवा, भूलत ना हम वो दिनवा, द्रौपदी काली तरी धीरे से जइहा, घाटी बड़े मुद्दई कुलिये, बिचवायन के बचाई के रहिहा। दूत युधिष्ठिर कहे बनिया, दुर्योधन से भले संधि करैहा, लेकिन बिथुरी के सियामी, अरे याद रहे हरि भूल जैसे कहा कि करत लाचार हमें द्रौपदी के बाल बा, तैसे जब पितामह नजर पड़ी तो भगवान मीठी मुस्कान में हंस देते हैं। अब जैसे मीठी मुस्कान में हंसे, तैसे पितामह खून उबाल मारने लगा। देखें ये वादा किए हैं उठाऊं अस्त्र तो ना बाप का कहूंगा, और वादा किए हैं महाभारत में अगर वो हथियार न उठाएंगे तो हम भी सांतन में सुख नहीं कहाएंगे। लेकिन जैसे भगवान ने मीठी मुस्कान देखा, ऐसे कहा वो कन्हैया उठाओ चक्र, ये मुस्कान जो तुम हंसी दिखा रहे हो ना, दुनिया वाले हंसते हैं तो उनके हंसी में प्रेम निकलता है, प्रेम। और कहा कन्हैया जब तुम हंसते हो ना तो तुम्हारी हंसी में जहर निकलता है। कहा तुम्हारी हंसी में जहर निकलता है। अरे बहुत कुछ गिनाए। गोपियों को अपने हंसी में फंसाया, नंद बाबा को माई यशोदा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, और यहाँ तक कि मानो नहीं जो तामसी जी उस सांप है, काली नाग के मान का मर्दन कर रहे थे, और उसकी जो पत्नी नागिन है वो तुम्हारी चेहरे की हंसी देख रही थी ना, इनके मुंह से निकल गया कि या तो चला जाई है ब्रज में। कहा जल्दी ये हथियार उठाओ, और नहीं तो द्वारिका ले हम खेत के मारब माधव ठाव कतो नहीं पाई है, कहीं तुम रोकने नहीं पाओगे। कहा द्वारिका ले हम खेत के मारब माधव ठाव कतो नहीं पाई है, और पैयक सोच है मनवा, पैयक सोच है मनवा, कि कुरुखेत उन्हें बिना सुना दिखाई है। यही है प्रेम। क्रोध भी बोल रहे हैं जल्दी उठाओ हथियार उठाओ, और अंतरात्मा कह रही है पैयक सोची है मनवा, अगर भगवान कहीं हमारे बाण से कन्हैया मर गए
करण का मैदान सोना हो जाएगा। पर ये सोची है बनवा कुरखेत उन्हें बिना सोना दिखेंगे। सती महारानी ने कहा कि बाप ने, वो सामने तो पिताजी नहीं आए, लेकिन चलो उसी यज्ञशाला में देखें तो हमारे बाप ने मेरे शंकर बाबा के नाम से एक दाना चावल, इसे अक्षर बोलते, एक फूल, एक बेलपत्र, अगर कुछ भी जगह है तो हमारे पति के सम्मान में कंजूसी मेरा बाप नहीं करेगा। लेकिन जैसे यज्ञशाला के अंदर गई, आप देखते हैं पूजन चाहे जो किया जाए, वो रुद्र कलश जरूर स्थापित किया जाता है। वो देवादेव महादेव मारे उनकी विचित्र है, लेकिन सती महारानी नजर डाल के देख रही, वो जितनी वेदियां बनाई गई यज्ञशाला में, लिखा है कतहु नदीक शंभुकर भागा, शंकर बाबा का स्थान कहीं मिला नहीं। तो सती माई ने कहा कि हमारे भोलेनाथ सही कहते थे कि हमारा जो पाप है, ये मेरे शंकर जी का अपमान करने वाला। अब भगवान शंकर मेरे बाप का सम्मान कितना करते हैं। शंकर जी ने कभी सती को सती नहीं कहा, जान लीजिएगा। जब बुलाते थे तो इनको दक्ष तनया कहकर बुलाते थे, दक्ष तनया। और कहा जिस बाप ने इतना अपमान किया मेरे पति का, उस हमारे पति की इस जीभ पे राजा दक्ष का नाम आएगा। अगर मेरे बाप का नाम आ गया तो मेरे पति का अपमान हो जाएगा। इसलिए जब ये शरीर ही ना रहे तो सती का नाम कैसे आएगा, दक्ष का नाम कैसे आएगा। उसी हवन कुंड के पास में यज्ञशाला के अंदर उत्तर दिशा मुंह करके बैठ गए। एक बार भगवान शंकर का ध्यान किया, मानो विनती किया कि सरकार हमने गलती किया, हमको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक निवेदन आपसे है, इस धरती पे जब भी आने का अवसर मिले तो हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करेंगे, आपके चरणों की सेवा करने का अवसर मिले। और यही कहते हुए महारानी सती के उसी, जिसको तुम ये गधेली हथेली कहते, एक चिंगारी एक अंगुली से लप से निकली और सारा शरीर वही समाप्त हो गया। और जैसे सती ने शरीर छोड़ा, बहुत लड़ाई हुई। भगवान शंकर के जितने गण रहे वो भयंकर मार किए, लेकिन एक चीज बताइए आपसे, मंत्र महामणि विषय डाल के मेटद कठिन कुमंत भाल के। उस यज्ञ के जो यागी ब्राह्मण रहे वे बस 5 आहुति डाले और उसी हवन कुंड से फिर ऐसे ऐसे रिभु नामक गण निकले हैं कि जलती हुई आग का वही अंगारा, वही आग, जलती हुई आग वाली लकड़ी लेकर के भगवान शंकर गणों को लगे मारने। सब पलायन कर गए। गण पहुंचे हैं बाद में, इनसे पहले पहुंच गए भगवान देवर्षि नारद। नारद पहुंचे, दौड़ते हुए गए, कहा भोले बाबा से गजब हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा भवो भवान्या निधनम प्रजापते, भवो भवान्या निधनम प्रजापते, रसकृतायावगम्य नारदा। कहा तुम्हारी सती का शरीर छूट गया, सती का शरीर छूट गया। कहा हाँ। और जैसे कहा भवो भवान्या निधनम प्रजापते, राजा प्रजापति के दक्ष में तुम्हारी सती ने शरीर छोड़ दिया, ऐसे भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, एक हाथ लगाया अपनी जटा में, एक झटका जोर से मार दिया। और जैसे वो एक झटका पड़ा, जो जटा हाथ में आई उसे उठा करके उसी जमीन पे पटक दिया। और जहां वो जटा गिरी उसी जगह से एक छोटा सा खेलता हुआ बच्चा दिखाई पड़ा, छोटा सा। और ज्यादा समय नहीं लगा, वो पृथ्वी से लेकर के और आकाश की दूरी तय करने लगा। बड़ा विकराल रूप, नीला चेहरा, नीला रंग इसका, 3 आंखी, 4 हाथ, मानो शंकर जी का एक दूसरा रूप खड़ा हो गया। भगवान शंकर ने उसी का नाम रखा वीरभद्र। कहा सरकार आदेश करो। भगवान शंकर ने कहा कुछ नहीं करना है,
जो राजा दक्ष अपनी बिटिया को मरने से नहीं बचा पाया उसको यज्ञ करने कोई अधिकार नहीं। और लिखा है कहा माला पूजा तर्पण किया माला किया हजार और दीन दुखी को न गले लगाया हो गया सब बेकार। तर्पण किया माला किया हजार दीन दुखी को न गले लगाया हो गया सब बेकार। जिससे कहा उस युद्ध को समाप्त कर दो। आगे आगे वीरभद्र और पीछे शंकर बाबा के इतने गण चले। किसी ने यज्ञशाला को घेर लिया, किसी ने गौशाला में आग लगा दिया, किसी ने पत्नी शाला को जलाना शुरू कर दिया और वीरभद्र ने केवल राजा दक्ष को पकड़ लिया और उनके उसी जिस मुंह से शंकर भगवान को अपमानित किया था उसी खोपड़ी को लगे काटने, गर्दन को लगे काटने। और जब गर्दन नहीं कटा तो जैसे तुम दांतों तोड़ मरोड़ करके उखाड़ लेते वैसे खोपड़ी पकड़ के एक हाथ सर पे और दूसरा धड़ पे लगा करके और उसको मरोड़ करके मानो पूरा गर्दन से वो सर को ही अलग कर दिया और उसे होम कुंड में स्वाहा बोल दिया। बोले शंकर भगवान की। लेकिन कौनो गांव में भागवत कथा रुक जाए, विराम हो जाए, रामायण रुक जाए, कीर्तन बंद हो जाए भगवान का तो का यज्ञ घर का प्रासित है, इसी घर का भाग्य है। तो मेरे भाई पूरे गांव पूरे क्षेत्र का आवाज होता है जहां सुंदर काम रुक जाए। विष्णु भगवान के पास शंकर गए, ज्यादा समय लेंगे नहीं आपका, बस 2 मिनट में वाणी विराम देते हैं। भगवान विष्णु के पास गए और कहा सरकार यह अधूरा पड़ा है। शंकर जी के पास जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक वो यज्ञ का कार्यक्रम बढ़ेगा नहीं। विष्णु भगवान गए, शंकर जी की विनती करते रहे करते करते और जैसे भोले बाबा की समाधि टूटी भगवान शंकर वैसे योगी बन गए, बने पड़े थे ना कि जब ते जाई सती तन प्यारा राम सियारा जब ते जाई सती तन प्यारा तब ते सुमन भर बिराना जय सिया राम भगवान शंकर के पास कोई जाने वाला नहीं, जान लीजिएगा। जैसे विष्णु भगवान पहुंचे तो भोले बाबा को विनती करते हुए जगाना शुरू किया। शंकर बाबा ने कहा विष्णु कैसे आए? अरे बोले महाराज वो यज्ञ अधूरा पड़ा है। बोले हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो उसको हल्का से एक झटका लगा दिया। बोले वही जो हल्का झटका आपने मारा है ना वही तो उनके लिए एक सबसे बड़ी बला बन गई। और सरकार जिसको चल के आप पूर्ण करें। आगे आगे भगवान शंकर है, पीछे भगवान विष्णु सबको लेकर के चले आ रहे हैं। और जैसे वहां पहुंचे देखा तो ये सर गायब है। नंदेश्वर ने श्राप दिया था ना तुम्हारा मुंह बकरे को हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने नंदेश्वर से कहा लाओ जल्दी व्यवस्था बनाओ। नंदेश्वर अपने हाथ से जाकर खोज करके एक बकरे का सर ले करके आए। भगवान शंकर ने उठा करके जैसे धड़ के ऊपर रखा, अपनी दृष्टि डाली, वो उसी बकरे वाले मुंह से राजा दक्ष जैसे उठ के बैठे और बकरे वाला जो सर लगाया गया था ना उसी बकरे वाले मुंह से भगवान शंकर की वंदना करना शुरू कर दिया। और आगे लिखा गया है कि जैसे बकरा वो गलगल गलगल वाली भाषा बोलता है ना उसे अपना लिखा गया गलमुदरी। भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, बहुत बढ़िया, फूल चढ़ाओ, बेल चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ
अब कुछ न कर सको तो खाली शंकर बाबा के सामने मंदिर में जाकर के एक बार अपने जबड़े को झटक करके और एक बार बोल दीजिए मस्ती में, वैसे आवाज निकलती जैसे बकरा बोलता है, और उसे गलमुदरी बोला जाता। अपने यहाँ गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। इस तरह से आकुति, देहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं और तीनों के परिवार की चर्चा आपने श्रवण किया। 2 बच्चे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जो इनके बड़े बेटे हैं, इनके घर में ध्रुव ऐसे संतान की उत्पत्ति हो जाती है, जिन्होंने 5 साल की अवस्था में नारायण को प्राप्त कर लिया। आज भी वो ध्रुवतारा बन करके आकाश में दर्शन दिया करते हैं। और जो इनके दूसरे बेटे रहे प्रियव्रत, उनके घर में राजा से लेकर के और इसी तक का नाम आया है, जो नारायण के अवतार में भी नाम आप सुनते हैं। ये सब देव हुए उसी परिवार में। आज जो ये हमारा भारतवर्ष लिखा जाता है, इस भारतवर्ष नाम में भी उन्हीं के वंशज, उन्हीं के परिवार का एक भूमिका उनकी रही, जिनको कहा जाता है जड़ भरत। वैसे भारतवर्ष में 3 भरत का नाम है, कैकेयी नंदन भरत, शकुंतला नंदन भरत और जड़ भरत। आगे वाली चर्चा के लिए कल 2 बजे से पहुंच के आप सब आगे वाली कथा का रसपान करेंगे और भगवान गोविंद के जन्म की कथा भी आप लोग श्रवण करेंगे। ईश्वर ने चाहा एक सुंदर झांकी के दर्शन करेंगे। 2 बार सब लोग प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन बोलो, बस आरती करवाते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, महारानी सीताराम, मुरली बजैया राधे, मुरली बजैया राधे आज नहीं तो एक दिन फिर बोलोगे, अब बुलाओगे चिल्लाओगे, लेकिन भगवान फिर नहीं आएंगे। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर हलचल बनाए रहो ना, तो ज्यादा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे तो मैंने देखा और अपने शास्त्र में पढ़ा और सुना भी आप सबके द्वारा, ऐसा ऐसा समय जीवन में आता है ना, बिना वाले कितने लोग चिल्लाया करते हैं और भगवान सुनते उनते नहीं थे। क्यों सुने? जब तुम आराम में थे तब तो मुझे नहीं बुलाया, और जब परेशानी तो हमें सब लोग बोला करते हैं कि मोरी अरे छोड़ो न भैया, मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी 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 छोड़ो न भैया, सैया मोरी छोड़ो न भैया, सैया मोरी छोड़ो न भैया, सैया मोरी छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मोरा, 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 तुम जानत सब अवगुण मोरा। तुम सनाथ छुपो नैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया
टिप्पण दाने दियो कन्हैया मोरी छोड़ो न अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, 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 श्री अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सुनो तीसरी लाइन में कहा भाव सागर में बही जाती हो, भाव सागर में कहीं जाते हो भव सागर में, कहीं जाते हो भाव सागर में बही जाती हो, भव सागर में, कहीं जाते हो भव सागर में, कहीं जाते हो। अब तो ना थी, अब तो ना थी, कहो कन्हैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया 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 मोरी छोड़ो न भैया, श्री अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अब सुनो अंतिम लाइन जनक सुता चरण की चेरी, जनक सुता चरण की चेरी, जनक सुता चरण की चेरी, अब तो नाथ पढ़ू कन्हैया मोरी छोड़ो न अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, 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 अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। श्रोत्रावाय सदान से मुखादनिरजायत साजं च वर्षमिकं वन्दनायोनितं मया एतं ब्रह्मदेवे त्रिलोकनिरा करे सदा वसंतं विदयावृंदे सहितं नमामि लोकाभिरामं रविरंगधीरं राजीवनेत्रं सब लोग प्रेम से बोलेंगे श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती।
हरि नाम यही 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 की मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाती भगवान की आरती पापियों को पाप से मंगल की